नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूरशिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 इकाई 4 में से वकील साहब रेखा चित्र है। उसके लेखक है आचार्य विनय मोहन शर्मा। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले हम लेखक का परिचय यानी कि आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का परिचय पर चर्चा करेंगे। आचार्य विनय मोहन शर्मा आधुनिक काल के श्रेष्ठ गद्यकार रहे हैं। उनका वास्तविक नाम पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी है। आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का असली नाम, वास्तविक नाम क्या है? तो पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी है। आपने प्रारंभ में वीरात्मा उपनाम से कुछ कविताएं लिखी है। उन्होंने प्रारंभ में वीरात्मा नाम से कुछ कविता लिखी थी। आपकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में से पूरी हुई है। आगरा विश्वविद्यालय से आपने LLB की उपाधि प्राप्त की। आगरा विश्वविद्यालय से आचार्य विनय मोहन शर्मा जी ने LLB की उपाधि प्राप्त की। आपने अध्ययन का कार्य किया। नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को आपने सुशोभित किया। इसके बाद आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायगढ़ में प्रिंसिपल के पद से सन 1960 को अवकाश ग्रहण किया। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। आचार्य विनय मोहन शर्मा की आलोचना का मूल स्वर वस्तुतः अकादमिक रहा है। वे अध्यापक होने के कारण उनकी रचनाओं पर अध्यापकीय गुणों की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदी को मराठी संतों का योगदान आपका प्रसिद्ध शोध ग्रंथ है। आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का प्रसिद्ध शोध ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी को मराठी संतों का योगदान। आपने शोध समीक्षा ग्रंथों के साथ साथ ललित लेखन भी किया है। रेखा और रंग आपका प्रसिद्ध रेखा चित्र है। रेखा और रंग उनका प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह है। सन 1937 में प्रकाशित हुआ है। इसमें 14 रेखा चित्र संकलित है। ये सभी रेखा चित्र मनुष्य, पशु पक्षी तथा निर्जीव वस्तु की चित्र आदि के उत्कृष्ट नमूने हैं। घर के नौकर, जुगू काका, बंशी, उबली बाबू, वकील साहब, कन्हैया, बदलू धोबी, इला और मास्टर साहब आदि उनके मानव रेखा चित्र है। आपके रेखा चित्र में निम्न तथा मध्यम वर्गीय है। यानी कि रेखा चित्र जो संग्रह का नाम है रेखा और रंग। विनय मोहन जी का जो रेखा चित्र संग्रह है उसका नाम है रेखा और रंग। इसमें से 14 रेखा चित्र संकलित है। पहला है घर के नौकर, जग्गू काका, बंशी, उबली बाबू, वकील साहब, कन्हैया, बदलू धोबी, इला और मास्टर साहब आदि रेखा। आपका जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम में वकील साहब रेखा चित्र है, इसका अब हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। प्रस्तुत रेखा चित्र वकील साहब आपके रेखा और रंग संकलन से लिया गया है। ये जो आपके पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए रेखा चित्र है वकील साहब, ये रेखा और रंग इस संकलन से लिया गया है। ये गदाधर सिंह या गद्य नामक वकील की वकालत का किस्सा है। उससे कुछ नहीं हो पाता ये देखकर गदाधर सिंह मजबूरन वकील बन जाता है। क्योंकि अपने हाथ से कुछ और करियर या कुछ धंधा नहीं होता, इसलिए वो मजबूरन वकील बन जाता है। वो लॉ पास करने के बाद हमेशा राजनीति की बातें करता रहता है। चुनाव के समय कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष का प्रचार कार्य करता है। मिनिस्टर का आगमन के समय स्वागत सत्कार में आगे आगे दिखाई देने का प्रयास करता है। आज के ज़माने में जो ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञ हैं वे सब वकील रहे हैं। वो इस बात को देखता है। अब वह अपनी वकालत की सीढ़ियों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है। वस्तुतः गदाधर सिंह को कचहरी में वकालत का काम तक नहीं मिलता है। उसे मुश्किल से एक काम मिलता भी है तो उसमें सुनवाई से पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस केस गदाधर सिंह के जीवन का पहला और अंतिम केस होता है। लेखक ने प्रस्तुत रेखाचित्र के माध्यम से
भोले वाले वकील उसकी दयनीयता आदि का व्यंग्यात्मक ढंग से बेखुदी चित्र खींचा है। इसलिए रेखा चित्र जो है आपके अध्ययन के लिए, तो एक वकील है गदाधर सिंह, इसके वकालत का किस्सा है। आचार्य विनोद शर्मा आधुनिक के प्रसिद्ध समीक्षक निबंधकार है। निबंध के साथ साथ उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे हैं, रेखा और रंग, ये हमने देखा। संकल्प में वकील साहब एक ऐसी वकील का रेखांकन है जो वकील के माध्यम से आमदनी बढ़ाने की बहुत सपने देखता है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता। ये जो रेखा चित्र है वकील साहब, ये वकील के माध्यम से आमदनी बढ़ाने की, पैसा कमाने की सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता। वकील साहब का नाम गदाधर सिंह, लोग उन्हें गद्दू वकील और कभी कभी गद्दू भी कहते। गद्दू कहने के पीछे मकसद ये था कि वकील साहब नाम के थे, उनके पास केस नहीं आती थी, सिर्फ नाम के वकील थे, उपाधि हासिल की थी परंतु उनके पास एक भी केस नहीं था। शहर के बड़े बड़े वकील जवाहरगंज में रहते थे, इसलिए वकील साहब भी वहीं रहते थे। लेखक ने वकील साहब का चित्रण बड़ी खूबी से किया है। जब वे दोनों रेल के डिब्बे में थे तब का वर्णन इस प्रकार है। उनके भारी भरकम शरीर से मेरी दुबली पतली हड्डियों का संपर्क असह्य हो गया। अगले स्टेशन पर यदि एक दो यात्री न उतर जाते तो लेखक स्वयं खड़े होकर अपनी रक्षा करनी पड़ती। इस तरह वकील साहब शरीर से भारी भरकम थे और वे अपने बारे में यूँ बातें करते थे। जब बीए पास किया तो सोचा क्या करूं, नायब तहसीलदार बनने के लिए वसीला फौज नहीं थी, इसलिए सोचा कि बीटीसी करके मास्टरी करूं। दूसरे क्षण विचार आया, नहीं यह बड़ा डल प्रोफेशनल है। इस तरह वकील साहब अंत में वकालत के झमेले में गिर गए। उनकी सोच थी कि बड़ी बड़ी मुकदमे की वजह से पैसा आएगा, लंबी चौड़ी ज़मीन खरीद ली जाएगी, आलीशान मकान बनवाया जाएगा, वकालत अच्छी जमेगी तो असेंबली में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। वकील साहब कल्पना की ऊंची ऊंची सैर करने लगे, यानी कि वकील साहब वकालत के जरिए बहुत ऊंचा सपना देखने लगे, दिन में सपने देखने लगे। वकील साहब मिनिस्टर बनने के सपने देखते थे, यानी वकील बनने से इतने सारे फायदे होंगे। वकील का चरित्र भोला चरित्र है, उन्हें मालूम नहीं कि ये यशस्वी होने के लिए कितने पापड़ बेलने लगते हैं। जब प्रत्यक्ष तौर पर वकील साहब ने व्यवसाय शुरू किया तो उन्हें केस के लिए रास्ता देखना पड़ा। जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उन्हें एक भी केस नहीं मिलते थे, केस पाने के लिए कोई मिले, इसलिए उनका रास्ता देखना पड़ा। वे रोज़ सुबह दफ्तर आते और 10 बजे लौट जाते। अब वकील साहब को पता चलने लगा कि हर क्षेत्र में वसीला आवश्यक होता है। ऑफिस के मुंशी ने वसीला लगाकर एक केस मिलवाया। मुमताज़ भाई ने 10 का नोट रखा और वकील साहब के से अर्जी की। मुंशी ने वह रुपया उठा लिया और कहा, देखो भाई, 1 रुपया वकालतनामा का, 2 रुपया वकालतनामा दिखाई, 2 रुपये मुकदमे में मिसल दिखाए, 1 रुपये बयान टाइप कराए और 2 रुपये मुंशी का मेहनत था। इतने पैसे क्लाइंट के पास न थे, वो चली गई। इस प्रकार बड़ी परिश्रम से मिला हुआ केस भी वकील साहब को नहीं मिला था। इस प्रकार वकील साहब का पहला केस भी हाथ से निकल गया और वकील साहब हाथ मलते रहे। प्रस्तुत रेखांकन में चित्रित वकील प्रामाणिक है, भोला है, कुछ कर दिखाना चाहता है पर उसका नसीब उसका साथ नहीं देता। किसी भी क्षेत्र में संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिल सकता, ये बताना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये जो रेखा चित्र है आचार्य विनय मोहन शर्मा जी ने लिखा है। इनका असली नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी है। प्रारंभ में विरात्मा नाम से वो कविताएं लिखते हैं। जो उनका रेखा चित्र संग्रह, रेखा और रंग, उनका एक प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह है, उनमें से ये वकील साहब रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में एक वकील है जिसका नाम है वकील गदाधर सिंह, जो कुछ नहीं बन पाते तो वकील बन जाते हैं। वकील बन जाते हैं तो उन्हें एक भी केस नहीं मिलता और जो मिलता है केस वो भी हाथ से निकल जाता है। इसका वर्णन इस रेखा चित्र में लेखक ने किया है।
ये एक बताने का उद्देश्य लेखक का है कि किसी भी क्षेत्र में बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार इस रेखाचित्र का परिचय हमने कराया। इसके साथ धन्यवाद।